व्यूअर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, ये एडेनियम का प्लांट है और इसे रेगिस्तानी रोज भी कहा जाता है। रेगिस्तानी की मतलब समझ गए होंगे, इसे कम पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ कि बरसात में आप एडेनियम प्लांट को कैसे बचाएं, क्योंकि इस समय मानसून शुरू हो चुका है और इस समय जब बारिशें कंटिन्यू होती हैं तो अगर हमारा पॉट में पानी रुकता है काफी टाइम, देखिए निचला हिस्सा कॉडेक्स है जो मोटा सा दिख रहा है आपको, ये कॉडेक्स कहलाता है। और अगर पानी इसमें लगातार रुकेगा, लगेगा, तो ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट तो होता ही है, फिर उसके बाद सॉफ्टनेस के साथ साथ देखिएगा रूट्स वगैरह जो हैं और कॉडेक्स जो हैं वो गलने लग जाते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए जो है आप हमेशा शुरुआती तौर पर ही एडेनियम के प्लांट्स की जो रेसिपी, सॉइल रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल पोरस और एक तरह से सैंडी सॉइल तैयार करिए। 30% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट कोई भी, काउ डंग, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, वो मिक्स करिए। और 30% जो है आप इसमें रेत, सैंड मिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से बिल्कुल एक हल्का सा आपको सॉइल इसका बनाना है, बिल्कुल लाइटली सॉइल बनाइए। तो उस तरह से पानी, और दूसरा कि पॉट का जो ड्रेनेज है वो वहां से इस तरह से ठिकरी सब लगाएं कि पानी जब भी आप दें, या तो फिर जब कंटिन्यू बारिश हो रही है तो वो बिल्कुल रेस करके पानी बाहर निकल जाए पॉट से, वो उसमें ना रुके। और अगर बहुत ज्यादा गैपिंग है, जैसे कि पॉट में आप मिट्टी जो भरा हुआ है आपने, अगर वो 2 इंच, मान लीजिए कि 2 इंच 3 इंच है, तो उसमें थोड़ा सा और आप सॉइल और बालू मिक्स करके, सैंड मिक्स करके उसको बस आधे इंच तक का रखिए। इससे क्या होगा कि जो पानी गिरेगा पॉट में वो भर के नहीं गिरेगा, वो फिर बाहर निकल जाएगा। जैसे कि मैंने अपने पॉट में देख रहे पूरी ऊपरी सतह तक भरा हुआ है, बिल्कुल आधा इंच ही है होगा, तो पानी भी इससे गिरता है तो निकल के बाहर हो जाता है। और देखिए कंटिन्यू 3 दिन से बारिश हो रही है और मेरा जो सॉइल देख रहे हैं आप, बिल्कुल मेरे हाथों में चिपक नहीं रहा है। हालांकि बीच में भी रुका है तो मैं वीडियो बना रही हूँ और बिल्कुल हाथों में ये मिट्टी जो है चिपक नहीं रही है। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल इसे ऊपरी सतह तक भर दिया है, आधा इंच छोड़ करके, और पूरस मिट्टी मैंने बनाई हुई है। ये देखिए मेरा यहाँ ये सीड भी तैयार हो रहा है, सीड पॉट, और ये एक बड़ा सा बस अब मैच्योर हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो ये इस तरह से काफी, जितने सारे फूल हैं सब जो भी निकल रहे हैं सबसे वो सीड पॉट, एक जितने सारे फूल हैं सबसे सीड पॉट तैयार होता जा रहा है। तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो फिर ये सीड पॉट बहुत सारे हो जाएंगे और फ्लावरिंग जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं बस 1-2 काफी है सीड पॉट घर के लिए, तो उसे मैं रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद जब इसमें जो फूल वगैरह सूख करके अगर मान लीजिए कि प्लांट्स पे ही रह जाते हैं तो आप उसको वहां से हटा भी दीजिए, क्योंकि होता है कि बारिशों में गिरती है तो नीचे पॉट में ना, या जमीन पे ना गिर के रह जाता है, पत्तियों पर ही रह जाता है, तो वहां से रिमूव कर दीजिए। नहीं तो फिर वो क्या होता है कि वो गला हुआ पत्ती या फूल रहेगा तो धीरे धीरे वो फंगस भी लग जाते हैं। तो इस तरह से, और जैसे ही 2 से 3 दिन बारिश रुकती है तो आप फंजीसाइड का स्प्रे जरूर कर दें। भले ही ना लगा हुआ तब भी प्रिकॉशन के तौर पर आप फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। और अगर मान लीजिए इस समय आपको या प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करना है, जहाँ है जिस मिट्टी में लगी हुई है उस तरह की लगे रहने दीजिए। अगर इसको आप बारिशों से बचाने के लिए काम और कर सकते हैं, किसी सैडी एरिया में रख दीजिए। सैडी एरिया का मतलब ये नहीं है कि किसी डार्क प्लेस में, आप ब्राइट लोकेशन में रख दीजिए जहाँ पर कंटिन्यू बारिश ना पड़े इसके ऊपर। या तो फिर मैं जैसे करती हूँ, काफी 5 दिन 6 दिन इस तरह से कंटिन्यू जब बारिश होती है तो ऊपर से एक प्लास्टिक का कवर कर देती हूँ, बस ऊपरी सतह पर, चारों तरफ से नहीं करती मैं। चारों तरफ से हवा, मतलब हवा पानी, हवा इस तरह से मिलती रहे, बस ऊपर से, ऊपर आपको इस तरह से प्लास्टिक से कवर कर दीजिए, तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से भी बरसात के टाइम पर भी सरवाइव करेंगे। और फ्रेंड्स, तो इस प्लांट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल्स पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर योर प्लांट, हैप्पी गार्डनिंग।